हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी लेके आए हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य खुशहाल था, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी होने से फसलें सूख गई। अब ऐसी स्थिति पैदा होने के बाद राजा ने किसानों की लगान को माफ़ कर दिया। लेकिन लगान माफ़ होने के बाद एक दूसरी समस्या ये हो गई कि राजस्व में कमी आ गई और राजकोष भी खाली होने लगा। यह देखकर राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वह सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। अब अकाल का समय निकल गया था। स्थितियां काफी सामान्य हो गई थी, किंतु राजा के मन में एक चिंता घर बना चुकी थी। हर समय उसके दिमाग में यही चल रहा था कि पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसके दिमाग में घूम रही थी कि पड़ोसी राज्य का भय कि कोई राजा हमला कर देगा, मंत्रियों का भय कहीं कोई षड्यंत्र कर लेगा। तो इन सब चिंताओं के दौरान राजा को भूख, प्यास, रातों की नींद सब कुछ उसका छीन चुका था। दोस्तों, वह अपनी इस हालत से परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल के माली को देखता तो उसे बड़ा आश्चर्य होता था। दिन भर मेहनत करने के बाद वह रूखी सूखी रोटी खाकर सो जाता था। कई बार राजा को उससे जलन भी होती थी। एक दिन उसके दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे तो राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उससे दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह से समझ चुके थे। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट अपने पुत्र को देकर तुम चिंता से मुक्त हो जाओ। तो इस पर राजा ने प्रतिक्रिया की। वह बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वह तो एक अबोध बालक है। वो अभी इस उम्र में राजपाट कैसे संभालेगा। तो फिर साधु ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि ये सारा जो आपका राजपाट है ये आप मुझे सौंप दीजिए। साधु की ये बात सुनकर राजा तैयार हो गया। उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। जैसे ही उसने ये सब निर्णय लिया तो साधु ने उससे पूछा कि राजन, अब तुम क्या करोगे। तो राजा बोला, सोचता हूं कि अब कोई व्यवसाय कर लूं, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे। अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है, तो मैं कोई नौकरी कर लूंगा, ऐसा राजा बोलता है साधु से। तो साधु बताते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम्हें अगर नौकरी ही करनी है तो तुम्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे यहीं पे नौकरी कर लो। मैं अपनी कुटिया में रहूंगा, तुम राजमहल में रहकर राजपाट संभालना। तुम ये समझना कि ये तुम्हारी नौकरी होगी। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करने का, राज सब संभालने का उसने समर्थन दे दिया। साधु अपने कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से भेंट कर पूछा, कहो राजा, अब तुम्हें भूख लगती है क्या? तुम चिंता से मुक्त हो? तुम्हारा क्या हाल है, हमें बताओ। राजा ने कहा, गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ, आराम से सोता भी हूँ और राजपाट में भी मेरा मन लगता है। फिर राजा साधु से सवाल करता है कि ये परिवर्तन कैसे हुआ। मेरे कुछ समझ में नहीं आया, ये मेरी समझ से बाहर है। तो राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, पहले तुमने काम का बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानस पटल पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते। इसलिए चिंता मुक्त हो
यही सीख है। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में जो भी कार्य हम कर रहे हैं अपना कर्तव्य समझकर करें, न कि उसे बोझ समझकर। यदि तुम चिंता में रहकर कार्य करोगे तो कभी सफल नहीं हो सकते, और चिंता से दूर रहोगे तो तुम अच्छे से कर सकोगे। दोस्तों, धन्यवाद, आपने हमारी कहानी को ध्यान से सुना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम आपको और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आप तक पहुँचा सकें। और कृपया आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और बच्चों के साथ इस कहानी को ज़रूर साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।